अस्सलाम वालेकुम। जी, हमने पिछली वीडियो में डीवी के मॉड्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया था और आज उसमें देखते हैं कि मज़ीद उसमें क्या है कि पहले हमने जो टेक्स्ट मॉड्यूल है उसको डिटेल के साथ किया था। हमने डिटेल के साथ उसको इसलिए किया था कि जो बाकी जितने मॉड्यूल्स हैं ना, सब मॉड्यूल्स की जो सेटिंग्स हैं या उसकी जो भी एडजस्टमेंट्स हैं ना, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, 80% सिमिलर हैं। तो उसकी डिटेल बाकी जो जितने भी मॉड्यूल हैं वो आप इजी टू अंडरस्टैंड होंगे, आप उनको करने की ट्राई करते हैं। इसी तरीके से जब भी नया आपने सेक्शन बनाना है तो आपको सेक्शन को पहले रीड आउट करना है कि ये सेक्शन मुझे 3 कॉलम वाला चाहिए, 2 कॉलम वाला चाहिए या 1 कॉलम वाला चाहिए। ये कैसे पता चलेगा कि ये डिज़ाइन पे पता चलेगा कि आपका जो डिज़ाइन है वो 2 पार्ट्स में है या 3 पार्ट्स में है, वो किस तरीके से है। फिर उसको आगे लेकर चलते हैं। फ़र्ज़ करें हमारा जो अब सेक्शन है वो 2 कॉलम पे है, यानी देखें यहाँ पे मुझे ऐसे लेना, यानी लेफ़्ट पे हमारी पिक्चर है, राइट पे हमारी इमेज है और हमारी टेक्स्ट है और हमारा बटन है। लाइक हम इस तरह इसको कंसीडर करते हैं। तो ये 2 सेक्शन हमने ले लिए। आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, आप जिसको मर्ज़ी पहले स्टार्ट कर सकते हैं। यानी देखें ये आपका सेक्शन है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये आपकी रो है उसके अंदर और ये अंदर उसके कॉलम है। कॉलम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है लेकिन ये मॉड्यूल है। कॉलम नज़र कैसे आपने कॉलम पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जो नज़र आ रहे हैं ना, ये वाले कॉलम हैं, आपको दोनों वो नज़र आ रहे हैं कॉलम। इस तरह कॉलम की आप कॉलम की सेटिंग कर सकते हैं, कॉलम की बैकग्राउंड पे जो भी एडजस्टमेंट करनी है वो कर सकते हैं। लेकिन ये इसके अंदर कॉलम है, यानी ये सिंपली एक स्ट्रक्चर आपको समझना है ताकि आप जो डिज़ाइन का कहीं से भी कोई एडजस्टमेंट करनी हो तो आपको उसका आइडिया हो कि मुझे कहाँ पे उस किस पोर्शन में जाके उसकी एडजस्टमेंट करनी है। यानी ये सेक्शन है, ये उसकी रो है, इसके अंदर 2 कॉलम है, एक 1 और ये 2, और ये उसके अंदर जो ये ब्लैक आइकन है ये उसके अंदर मॉड्यूल है, न्यू मॉड्यूल का। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम यहाँ पे हेडिंग्स, यहाँ पे आप हेडिंग्स लगानी है, टेक्स्ट लगानी है, जो मर्ज़ी आप लगा सकते हैं। लेकिन हमें जो डिज़ाइन बनाना है वो इसके अकॉर्डिंग बनाना है कि मुझे यहाँ पे एक इमेज लेनी है। यहाँ पे मैं सर्च बार में अगर इमेज लिखूँगा तो ये इमेज वाला आ जाएगा। अगर इमेज नहीं लिखूँगा तो मुझे स्क्रॉल करके मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस तरह स्क्रॉल करूँगा तो नीचे आऊँगा तो इमेज का जो मॉड्यूल है उसको मैं ऊपर क्लिक करूँगा, लाइक दिस वन, ये वाला। देखें एक एक मॉड्यूल का पहले आपने ना ये चीज़ें समझनी है। देखें मतलब आपने मतलब यहाँ पे क्लिक करते हैं ना तो ये एक एक मॉड्यूल का जो नाम है ना, ये आपको समझना है कि किस काम के लिए मुझे कौन सा मॉड्यूल रिक्वायर्ड है। अगर ये चीज़ आपके माइंड में जब आ जाएगी तो आप इजी जब भी डिज़ाइन देखेंगे, कोई भी क्लाइंट का डिज़ाइन देखेंगे तो आप इजीली नेविगेट कर सकेंगे कि मुझे कौन सा जो मॉड्यूल है रिक्वायर्ड है, इस पार्टिकुलर जो स्पेसिफिक जो हमारा डिज़ाइन है उसको अचीव करने के लिए मुझे कौन से वाला जो डिज़ाइन है वो मॉड्यूल है वो रिक्वायर्ड है। ये तभी होगा जब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आप फंक्शन मुख्तलिफ डिज़ाइन या मुख्तलिफ फंक्शन को अचीव करेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि कौन सा जो मॉड्यूल है इस पार्टिकुलर या इस स्पेसिफिक जो डिज़ाइन है इसके लिए कौन सा मॉड्यूल को मैं यूटिलाइज़ करूँगा और जो मेरा रिक्वायर्ड पर्पज़ है वो अचीव हो सकेगा। तो इस तरीके से हमारा माइंड में ये था कि हमने इधर इमेज लगानी है, इधर टेक्स्ट लगाना है, ऊपर हेडिंग लगानी है, नीचे टेक्स्ट लगाना है तो नीचे बटन लगाना है। हमने इधर इमेज का ये मॉड्यूल ड्रॉप कर दिया। अब देखें हमने इमेज का मॉड्यूल ड्रॉप किया तो ये एक अंदर उसका जो डमी एक स्ट्रक्चर है ना वो ड्रा हो गया। यानी आप समझ लें फ्रेम उसका ड्रा हो गया या उसका लेआउट ड्रा हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे आप अपनी पिक्चर को ड्रा कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्ट्रक्चर इसके ऊपर ही क्लिक करेंगे, कहीं से भी क्लिक करेंगे तो ये आपको जो आपकी इंटरनल लाइब्रेरी है ना वर्डप्रेस की, वहाँ पे लेके चला जाएगा। यानी जो भी आपका मीडिया वगैरह जहाँ पे स्टोर है वहाँ पे लेके जाएगा। आपकी इमेज यहाँ पे कोई आपकी इमेज स्टोर नहीं है तो इसके लिए आप 2 तरीके से आप इसके अंदर आप इमेज स्टोर कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पे क्लिक करें तो आपको ये कंप्यूटर पे ले जाएगा, आपके कंप्यूटर फ़र्ज़ करें ये इमेज आपने ड्रा करनी है या आपने ये डिजिटल वर्ड की ड्रा करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ओपन कर देंगे तो इमेज आपकी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये है, इसको मिनिमाइज़ करें तो यहाँ पे आप देख लें कौन सी इमेज मुझे ड्रा करनी है। यहाँ पे फ़र्ज़ करें आपको कोई इमेज ड्रा करनी है, लेट्स से
ये एक ना आपने इमेज ड्रा करनी है, लाइक क्या ये वाली, ये तस्वीर को ड्रा कर लें। इसको मैं ड्रा करूँगा और यहाँ जो वेबसाइट वाला ये आइकन है ना, इसको करूँगा तो ये खुल जाएगी और यहाँ पे छोड़ दूँगा। मैं ड्रा कैसे करते हैं, लेफ़्ट क्लिक को मैं उसको दबा के उस फोटो को के ऊपर क्लिक करके मैंने ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ दिया, तो ये है आपकी इमेज आ गई। तो मुझे यहाँ ये इमेज सेलेक्ट करनी है और मुझे इसको अपलोड कर देना है। देखें ये हमारे पास इमेज आ गई है ये वाली, ठीक है। और इसको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव करना है, तो ये हमारी जो इमेज है अपडेट हो जाएगी, ये नहीं यहाँ पे लग जाएगी। दूसरा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पहले तो हेडिंग लेनी है, तो हेडिंग के लिए भी हम मोस्टली टेक्स्ट यूज़ करते हैं ये एज ए हेडिंग भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब टेक्स्ट यूज़ करने से क्या होगा, इसके पास हमारे जो चेंजिंग की या उसको कंट्रोल करने की जो वो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होगी। इसको क्लिक करूँगा तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ जाएगी। इसको अब मैं इसमें हेडिंग में कन्वर्ट करूँगा, इसके ऊपर लिख लूँगा, इसके ऊपर ये इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा, लिखूँगा दिस इज़ माय सेकंड हेडिंग, ये करूँगा। और इसको मैं ये सिलेक्ट करूँगा ना, इसको मैं H2 का ही नाम दे दूँगा ऐसे, ठीक है। अब ये हमारी हेडिंग बन गई है, हाँ। और इसको जब H2 दूंगा तो इसको फिर सेटिंग में भी जाना पड़ेगा और इसकी यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, ये वाला यहाँ भी करेंगे तो डायरेक्ट सेटिंग पे चला जाएगा, ये खुल जाएगा। और अगर वैसे भी आप यहाँ पे जाएंगे ना तो ये सेटिंग H2 है। अब याद रखना है कि ये जितने भी टैब्स बने हुए हैं इसमें से आपको H2 फाइंड आउट करना है कि ये मेरा H2 है और इसकी जो मैं जब सेटिंग करूँगा तो वो मेरी ही सेटिंग होगी। यहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा बोल्ड कर लें इस तरह, ठीक है। और ये दरमियान में कर लेंगे इस तरह, और इसका कलर जो है वो कोई भी कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक ही मोस्टली चलता है तो हमें ब्लैक में चाहिए, ठीक है। तो मैं दैट्स इट में ओके कर दूँगा। दूसरा फिर हमें टेक्स्ट ही लेनी है। इसके देखें ना, इसके ऊपर जब हवर करेंगे ना तो इसके नीचे ये प्लस आता जाएगा। प्लस का मतलब होता है कि आप इसको ऐड कर सकते हैं, मज़ीद इस जैसा एक मॉड्यूल और ऐड कर सकते हैं, कोई भी मॉड्यूल। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो दोबारा हमें टेक्स्ट को नेविगेट करना है, तो ये हमारे पास टेक्स्ट आ गई है ये वाली। देखें ये कुछ ऑलरेडी डमी टेक्स्ट इसमें लिखी होती है, ठीक है, यानी लिखा है योर टेक्स्ट गोज़ हियर, तो ये इसका मतलब है कि ये वैसे एक ऑटो फिल हो जाता है आपकी ना टेक्स्ट वगैरह। तो आपको अपनी जो टेक्स्ट है ना वो इसमें इंक्लूड करनी है, अपनी टेक्स्ट इसमें ऐड करनी है जो भी टेक्स्ट आपको चाहिए इसके जो भी प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये क्लिक करेंगे और इसको दोबारा ये एक्सपेंड करके इसको सेव कर लेंगे। अब ये हमारा जो वेबसाइट का ये पोर्शन है और ये पोर्शन दोनों जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, यानी ये वाला। अब नेक्स्ट में देखूंगा कि इसमें बटन हमने कैसे लगाना है। तो इसके ऊपर ही लेके आए, देखें ना, इसके ऊपर जैसे ही लाएंगे ना तो हमारे पास ये एक्सपैंड हो जाएगा और प्लस का आइकन जो है ना वो अपीयर हो जाएगा। ये प्लस के देखें, प्लस के आइकन से ही हम एडिशनल जो कॉलम है, रो है, उसको ऐड कर सकते हैं। देखिए नीचे आए तो ये प्लस का आइकन है और नीचे आऊँ तो मैं ये प्लस का आइकन है। इसका मतलब है ये मैं अगर कुछ सेक्शन ऐड करना है तो मुझे इस प्लस के आइकन की हेल्प लेनी है, अगर मुझे इसके अंदर रो ऐड करनी है तो मुझे ये प्लस की हेल्प लेनी है, अगर मुझे कोई मॉड्यूल उसमें ऐड करना है तो मुझे इस प्लस की हेल्प लेनी है, अगर मुझे कॉलम ऐड करना है तो मुझे दोबारा इसके पीछे जाना पड़ेगा बैकग्राउंड पे और मुझे इस प्लस की हेल्प लेनी है। वो तीन, देखें मैं अगर प्लस करता हूँ तो देखें ये तीन जो है ना वो तीन आ गए हैं उसके कॉलम, यानी 1 2 3 ऑटोमेटिकली उसके अंदर जाके इसको बिल्ड करना पड़ता है। मैं दोबारा इसको जो थर्ड वन है इसको डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो देखिए ये 2 कॉलम यहाँ पर रह गया और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे बटन ऐड करना है। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे बटन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये बटन है, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बटन अपीयर हो जाएगा। देखें ये आपकी बटन है बटन की वो देखें क्लिक हेयर है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप कॉन्टैक्ट अस, ये है। और इस बटन को जो लिंक है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे लिंक देंगे। फ़र्ज़ करें मैं देता हूँ गूगल या अपने वेबसाइट कर दीजिए word.com। ये मैं ना
अपनी वेबसाइट का दे देता हूँ लिंक और इसको उसके साथ लिंक कर देता हूँ। अब इसको डिज़ाइन करता हूँ। मैंने वही आपकी टेक्स्ट वाली अगर रिकॉल करेंगे आप सारे मॉड्यूल की सेटिंग तो आपको ये डिज़ाइनिंग की सारी सेटिंग आ जाएगी। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अलाइनमेंट है। पहला देखें, अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपने इसको कहाँ पे अलाइन करना है, लेफ़्ट अलाइन करना है, मिडिल अलाइन करना है, या लेफ़्ट अलाइन करना है, या राइट अलाइन करना है। जो भी आपने जहाँ भी रखना है, ये लेफ़्ट अलाइन है, राइट अलाइन एंड सेंटर अलाइन आपने कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे आप उसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। और सेकंड है इसकी टेक्स्ट का, आपने ये टेक्स्ट है डार्क करनी है या लाइट करनी है, यू कैन डू दिस। बट हम जो है ना इसको इस तरह नहीं छोड़ते, हम इसको आगे देखेंगे ना तो इसकी जो यहाँ से अपने डायरेक्टली या डार्क और लाइट है इसको आप यहाँ पे चेंजिंग नहीं करते, क्योंकि इसकी जो स्टाइलिंग है हम यहाँ पे करेंगे। ये आपको बता रहा है कि यूज़ कस्टम स्टाइल फॉर बटन, क्योंकि ये जो बटन है ना ये ऑलरेडी जो थीम की सेटिंग है ना उसकी स्टाइल है, और वो कह रहा है कि कस्टम स्टाइल भी आपने करना है तो वो यू कैन डू दैट। हमने बटन की जो कस्टम स्टाइलिंग है ना ये कस्टम स्टाइलिंग करनी है, यानी ये जो स्टाइलिंग है ये थीम की स्टाइलिंग है। अब इसको बैक एंड पे जाके थीम की स्टाइलिंग भी कर सकते हैं कि जब भी हम बटन यहाँ पे ड्रॉ करें तो ऑटोमेटिकली कुछ जो डिज़ाइनिंग होती है वो थीम की डिज़ाइनिंग होती है। इसको हम बैक एंड पे जाके भी चेंज कर सकते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि वो बैक एंड पे हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम जो फ़िलहाल जो इसकी जो फ्रंट एंड पे जो इसके बिल्डर ने हमें फैसिलिटी दी हुई है हम उसको उस पर जा सकते हैं। ये वाला यहाँ पे क्लिक करेंगे और देखें अब इसकी जो बटन की सेटिंग है ना वो सारी अवेलेबल है। ये पहला नंबर पे जो बटन की टेक्स्ट है उसका साइज़ है, यहाँ पे आप साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखें यहाँ पे ये उस बटन का साइज़ ज़्यादा और कम है। ये एरो क्लिक करेंगे तो हम दोबारा रीसेट हो जाएगा। ये बटन की टेक्स्ट कलर है, देखें आप ब्लैक में कर देंगे तो ये सारा ब्लैक हो जाएगा टोटली, ठीक है। और इसकी बैकग्राउंड को फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कर देते हैं ये ब्लू, और इसकी कलर जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट कर देते हैं। इसके ऊपर बॉर्डर है, बॉर्डर को भी ख़त्म करना है हमें, और ये हावर का जो एरो है इसको भी ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे आए, ये बॉर्डर की विड्थ है इसको हमने 0 कर देना है। अब इसके ऊपर बॉर्डर नहीं है, ठीक है। तो अब दूसरे नंबर पे बटन का जो कॉर्नर है ये देखें, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें ना ये इसका जो रेडियस है, रेडियस होता है उसकी गुलाई, ठीक है, उसकी 3 है। इसको आप बढ़ाएंगे तो बिल्कुल गोल हो जाएगा इस तरह, ये ऐसे, ठीक है। इसको अगर बिल्कुल 0 करेंगे तो कॉर्नर आ जाएगा, ठीक है। इसमें ये कॉर्नर का सेटिंग होगी। अब बटन लेटर स्पेस है, ये जो लेटर है इसकी जो स्पेस है इसको बढ़ा सकते हैं। ये उसका फ़ॉन्ट है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। अब डिफ़ॉल्ट जितनी भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें हैं ना ये थीम के बैक एंड पे सेटिंग होती है डिफ़ॉल्ट की। जो इस डीवी बिल्डर है ना जो ऑटोमेटिकली वहाँ से जो सेटिंग है उसको पिक कर लेता है। अगर हम डिफ़ॉल्ट सेटिंग को ही रखेंगे और बैकएंड पे जाके चेंज कर देंगे तो इसका मतलब है कि जो जितनी भी सेटिंग है उसका कंट्रोल हम बैकएंड पे कर सकते हैं। ये भी मैं हम डिटेल के साथ बताऊंगा कि हमने डिफ़ॉल्ट की चीज़ें हैं उसको सेटिंग में कैसे करना है। अगर डिफ़ॉल्ट की चीज़ों को सेटिंग कर लेते हैं तो आपने पूरी वेबसाइट पे डिफ़ॉल्ट ही डिज़ाइन को यूज़ करेंगे, और अगर कोई बाद में चेंजिंग करनी है तो बैक एंड पे जाके चेंजिंग करेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट जो फ्रंट एंड पे जो बिल्डर है वहाँ पे वो चीज़ें आप उसको नहीं करेंगे। दूसरा यहाँ पे देखें ये फ़ॉन्ट वेट है उसका, अगर ये जितना भी आप फ़ॉन्ट बटन की स्टाइलिंग है उसमें कर सकते हैं। ये बटन का आइकन आपने जैसे ये होवर करते आइकन शो हो रहा है तो आप इसको ऑफ कर सकते हैं, तो अब आपको आइकन शो नहीं होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो तो उसी बैकग्राउंड में आएंगे, यहाँ पे ये बैकग्राउंड है और हॉवर इफेक्ट है ना जो, यानी हॉवर पे हमने ये हॉवर पे क्लिक करेंगे, हॉवर पे हमें कलर चाहिए इसका ग्रीन लाइक, तो आपको नॉर्मल चाहिए ब्लू, यानी अब जो हॉवर करेंगे ना ऐसे ये देखें इस तरह आप इस तरह का अपनी कलर कम्बिनेशन कर सकते हैं। आपने हॉवर का मैं डिटेल के साथ पहले मॉड्यूल में बताने का मतलब यही था कि जब आप दोबारा भी सेटिंग पे हम काम करें तो आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि हमें किस तरीके से। अगर मज़ीद इस चीज़ की समझ नहीं आ रही तो पहली वीडियो को डिटेल के साथ देखें, इससे पहले वाली वीडियो को जिसमें मैंने टेक्स्ट की पूरी सेटिंग बताई है। अगर वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो आगे से आप अब कोई भी किसी मॉड्यूल में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। हम स्टेप बाय स्टेप ये कर रहे हैं और कंसेप्चुअली कर रहे हैं, और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे तो जो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस हैं उनमें आपको कोई भी इशू, किसी किस्म का कोई भी इशू नहीं होगा।
अब इसका मैं चीज़ें आपको बता दी कि हमने रेडियस कैसे करना है, लेटर स्पेस कैसे करना है, यानी ये लेटर्स आपस में उसका जो उसका डिस्टेंस है उसको हम कम या ज़्यादा कैसे कर सकते हैं। तो देखें बटन का आइकन हमने उसका डिसेबल कर लिया, ये बटन का शेडो है, ये शेडो आप कर सकते हैं कि किस तरीके से आपने बटन का शेडो देना और उसका कलर क्या देना है। ये आप देखें, लेकिन इसको शेडो की हमें ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट की शेडो देखें, टेक्स्ट के अंदर शेडो नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो यू कैन डू दिस। आप इसको फिर यहाँ पे रीसेट कर दें, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो अगेन डिफ़ॉल्ट कंडीशन में चला जाएगा। ये स्पेसिंग है, हाँ इसकी जब मार्जिन स्पेसिंग है ना, आप देखें अब पैडिंग है, आपने ऊपर से नीचे लेके आना या इसके अंदर पैडिंग बढ़ानी है तो यू कैन डू दिस। ये जो पैडिंग ऑलरेडी अंदर है ना, ये बिल्ट इन यानी बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग है जो थीम के बैकएंड पे है। इसको आपने चेंज करना है तो देखें ये हम इसको अगर लिंक रहने देंगे तो जो देखें अगर डी लिंक करेंगे ना तो अब ऊपर से अगर 100 करता हूँ तो ये ऊपर से अपनी जगह छोड़ देगा, या नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ से मैं नीचे से ऊपर ले जाऊँगा ना, यहाँ से 100 करूँगा तो ये नीचे से, क्योंकि स्पेस नहीं है तो इसलिए अपना नीचे से ऊपर आ गया है उसका, ये आपको माइनस में, हाँ ये ऑलरेडी क्योंकि एक फिक्स स्पेस पे चला गया है यहाँ पे, तो इसको अगर हमने ऊपर लेके जाना है तो हमें इसका नेगेटिव करना पड़ेगा, जो ना वो ये नीचे से ऊपर आ जाएगा। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसको और ऊपर लेके आना ना तो यहाँ पे जाएंगे और इसकी जो ये स्पेसिंग है इसका जो ये नेगेटिव 100 करेंगे और बॉटम से और इसको नेगेटिव कर देंगे, ऐसे ऊपर आ जाएगा। यानी मैं आपको 50 कर देता हूँ ऐसे। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आपको ये एक्सपर्टीज आएंगी कि हमें किसका, ये देखिए मैंने इसको ऊपर लेके जाना था लेकिन मार्जिन मैंने इसका माइनस कर दिया, तो इसलिए ये मैं कर सकता हूँ। तो क्योंकि हम बटन पे काम कर रहे थे तो बटन पे मज़ीद दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा तो बटन पे चलूँगा, डिज़ाइन में और स्पेसिंग पे काम कर रहे थे। देखिए यहाँ पे अगर मैं 0 करूँगा ना स्पेस बट, तो इसका मतलब है कि मार्जिन जो है ना वो बिल्कुल टॉप से और बॉटम से 0 हो जाएगा। तो अगर मुझे ये मुझे लेफ़्ट राइट लेके जाना है, तो अगर वैसे मुझे मिडल में लेके जाना है तो मैं यहाँ से ये अलाइनमेंट में जा सकता हूँ यहाँ पे। तो वैसे मुझे थोड़ा सा इधर लेके जाना है, मिडल में नहीं लेके जाना, तो मैं फिर ये लेफ़्ट जो मार्जिन है ना ये इसको यूज़ कर सकता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं इधर 50 करता हूँ ना तो ये थोड़ा सा इधर हो जाएगा। मैं मार्जिन के साथ ना ये लेफ़्ट राइट कर सकता हूँ इस तरह, मुझे अगर इस तरह एडजस्टमेंट करनी है तो। अगर मुझे मिडल में लेके जाना है तो वो मुझे मिडल वाली जो ऑप्शन है वो यूज़ करनी पड़ेगी, या मुझे फुल एंड पे लेके जाना है तो वो फिर मुझे मार्जिन नहीं यूज़ करूँगा। ले तो मैं जा सकता हूँ लेकिन आपका जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना वो ख़राब हो जाएगा। जब उसको मोबाइल पे आप यूटिलाइज़ करेंगे, मोबाइल पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आपका जो उसकी सेटिंग है वो आउट हो सकती है। तो उसके लिए अगर एंड पे लेके जाना है तो आपने इसके साथ नहीं जाना, आपने फिर इसके साथ जाना है, एंड पे चला जाएगा। इससे रिस्पॉन्सिवनेस ख़राब नहीं होती। मोबाइल पे भी यूज़ करेंगे तो वो ऐसे एंड पे नज़र आएगा। तो जैसे ही आपने मार्जिन के साथ इसको एंड पे लेके जाना है तो आपकी रिस्पॉन्सिवनेस है वो ख़राब हो जाएगी, आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा जो आपको मोबाइल पे चाहिए। तो देखिए ये सेटिंग इसकी सारी है। तो ये शेडो ये भी मैंने आपको समझा दिया है कि बॉक्स का पूरे बॉक्स का शेडो ये कैसे लेना, इस तरीके से शेडो हो जाएगा। अब शेडो का कलर भी आप शेडो को आप कंट्रोल कर सकते हैं। शेडो को आप बड़ा लेफ़्ट पे लेके गए हैं, राइट पे लेके गए हैं, और ये वर्टिकली है, हॉरिजॉन्टली है, इसको आप इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने शेडो से अलग अलग की चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखें सारी, और इसको कलर भी वगैरह चेंज कर सकते हैं, देखें शेडो के साथ। तो इसको अगर दोबारा आपने डिफ़ॉल्ट करना है तो इसको क्लिक करना पड़ेगा, वापस जाता जाएगा। जो आपने सेटिंग की हुई है तो उसको इस तरह करेंगे तो वापस वो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे ओरिजिनल पोजीशन पे, इस तरह ये ओरिजिनल पोजीशन पे, और यस करेंगे, दैट्स इट। और इसको आपने स्टार्ट पे लेके जाएंगे, अलाइनमेंट और स्टार्ट, इट्स ओके। दिस इज़ द प्रॉपर वे टू इम्प्लीमेंट एनी मॉड्यूल्स। जी आज की वीडियो में यही, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि इसकी सेक्शन की कंप्लीट सेटिंग सीखेंगे, इसकी बैकग्राउंड, इसकी एनिमेशन, इसमें किस तरीके से, बहुत अमेजिंग वीडियो होगी नेक्स्ट कमिंग वीडियो।
और होप्स हो कि इसकी कोई भी जो एस्पेक्ट जो इस ऑलरेडी जो वीडियो है इसका क्लियर हो गया, कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा जो आपको समझ ना आई हो। अगर फिर भी कोई आपको कहीं भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आप क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा उसका। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय, थैंक यू।